जय जोहार, जय बिल प्रदेश, जय बिरसा मुंडा। आज मेरा जो क्लिप, आज जो वीडियो रिकॉर्ड करने का जो मेरा उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, वो पूर्व मंत्री रह चुके सुशील जी कटारा और पूर्व विधायक रह चुके होंगे सुशील जी कटारा के बयानबाजी हुई है उसे स्पष्ट करने को लेके हैं। मेरा नाम आदिवासी कार्यकर्ता सुनील कटारा। इनकी बेबाक बातों को लेके मैं हर बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। उन्होंने जो बात बोली है आदिवासी समाज के लिए बोली है, उन्हें हर बात को मैं स्पष्ट करूँगा। वो इसलिए स्पष्ट करना चाहूँगा क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने जो बात बोली है वो कहीं आदिवासी जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं, उन्होंने कहीं दिल से ठेस पहुँची है। तो वही बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इस बात को लेकर। तो सबसे पहले मैं पूर्व मंत्री रह चुके सुशील जी कटारा से सीधी बात, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा सुशील जी कटारा को, यदि आप इस तरह बयानबाजी ना करें, डिबेट करनी है तो खुले आसमान के नीचे, खुले छत पर आदिवासी सुनील कटारा के सामने खुली डिबेट करनी होगी आपको। आज इन्होंने जो सबसे पहले जो बात बोली है उस बात को, प्रत्येक पॉइंट को मैं लेके हर बात को मैं स्पष्ट करूंगा ताकि हर बात उनकी जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट हो सके। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि जोहार, जो जोहार शब्द है, जोहार शब्द वो छत्तीसगढ़ झारखंड से आया है, जो संताली जाति के लोग बोलते हैं। मैं मंत्री जी से एक बार फिर कहूँगा कि जो ये जिस झारखंड की बात कर रहे हो, जिस छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो, वो भारत का एक हिस्सा है। मंत्री जी आप कान खोल के सुन लें, भारत एक कंट्री है, उसी कंट्री के अंदर झारखंड एक स्टेट है, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है। ये कहीं दूसरी जगह से नहीं आया। ये इंडिया का मैप देख लीजिएगा आप। इंडिया के अंदर हिंदी बोली जाती है तो पूरे भारत में बोली जाती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से एक जोहार चाहे छत्तीसगढ़ में बोला जाए, चाहे एमपी में बोला जाए, चाहे झारखंड में बोला जाए, राजस्थान, भारत में किसी भी हिस्से में बोला जाए, वो बोलना ही होता है। भारत का पीएम, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का ही होता है। ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में रहता है, इसका मतलब दिल्ली में बैठते हैं, इसका मतलब वो दिल्ली के हो गए। वो दिल्ली में बैठे, चाहे राजस्थान में बैठे हैं, चाहे गुजरात में बैठे हैं, मुद्दे की बात वही होगी। वो एक स्टेट के हैं, एक कंट्री के हैं, एक हिंदुस्तान के हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमें उनको मानना होगा। जिस झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करते हो आप, उसमें जो जोहार शब्द अभिवादन है, उसमें जो बोल रहे हैं ये कोई दूसरा नहीं है, ये आदिवासी ही है। मैं तो कह रहा हूं आप भी बोलो। जोहार शब्द के अंदर तुम्हारी किसी माता का, किसी का कोई ये गलत शब्द नहीं है। ये प्रकृति को कल्याण करने के लिए है, वो शब्द बोला जा रहा है। इसमें आपको कहाँ गलत लगती है, कहाँ थोपने वाली बात आ रही है? झारखंड विचारधारा थोपने की कहाँ बात आ रही है? आप कौन सी बात कर रहे हो? पूर्व मंत्री जी सुशील जी कटारा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। दूसरा ये बात बोल रहे हैं हमारे वागड़ क्षेत्र में और राजपूत जो जाति के लोग हैं वो जय माता दी का अभिवादन करते हैं, अच्छी बात है। दूसरा कह रहे हैं जो जैन लोग हैं वो जय जिनेंद्र का करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से ब्राह्मण जय श्री कृष्ण का अभिवादन करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो आदिवासी भी तो जय जौहर का अभिवादन कर रहा है, उसमें गलत क्या है? मैं कह रहा हूँ आप जय गुरु कह रहे हो, जय माता दी, आप जो भी आप अभिवादन, जय सीताराम, राम राम, जो भी कहना चाहो कहो, लेकिन जय जौहर का विरोध कौन सी बात में आ रहा है? आप कहाँ पे आपको अड़ंगे अड़ रही हैं? मैं ये कह रहा हूँ, यदि आप एक एंड्रॉयड फ़ोन रखते हो
तो उस एंड्रॉयड फ़ोन में ना जौहर शब्द का मीनिंग देख लीजिएगा। जहाँ दुनिया सर्च होती है, उसी गूगल की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ सर्च कर लीजिएगा जौहर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपको वहीं स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़। दूसरा शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द जो जौहर शब्द वो बाहर से आया है, ये ज़बरदस्ती यहाँ वागड़ क्षेत्र में थोपा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ थोपना अलग चीज़ होती है और बोलना और स्वीकारना अलग चीज़ होती है। यदि ये चीज़ थोपी जाती तो इसका अभिवादन इतनी देर तक नहीं रहता। आपको यह तक पता है कि मैं तो कहता हूँ मोदी जी आपके जो भी है रक्ता बक्ता जो भी है, वो जय जौहर का अभिवादन कर सकते हैं आदिवासियों के लिए, तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे हो? क्या है इसमें? मैं तो यहाँ कहूँगा मंत्री जी कि आप भले ही किसी पार्टी का विरोध कर दो, फ़र्क नहीं पड़ता हमें। किसी भी पार्टी का विरोध करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांग्रेस बीजेपी चाहे किसी का भी। यदि आदिवासी विचारधारा के खिलाफ किया तो अच्छा नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि 20 वर्ष की मेरी राजनीति के अंदर मैंने जय जौहर शब्द नहीं सुना, हमारे यहाँ नहीं बोलते। मैं कह रहा हूँ आपकी 20 वर्ष की राजनीति का आपने अच्छी तरह से नहीं की, वरना आपको वहाँ तक पता चल जाता। और दूसरा ये कह रहे हैं ना कि जौहर शब्द जो दीपावली के दूसरे दिन मिलते हैं, चलो इतना तो पता है आपको। वो जौहर कर रहे हो आप, मैं कह रहा हूँ वो जौहर है, वो दीपावली के दूसरे दिन नहीं, हर बार बोला जाता है, हर सुबह को बोला जाता है। मैं तो यहाँ कहूँगा गुड मॉर्निंग को विश करने के लिए ना सुबह का प्रातःकाल का समय होना चाहिए, गुड इवनिंग करने के लिए शाम का वक्त होना चाहिए, और गुड आफ्टरनून के लिए दोपहर का समय होना चाहिए। लेकिन जौहर एकमात्र ऐसा शब्द है जिसे पूरे दिन भर में, रात भर, कभी भी आप 24 घंटे के अंदर कभी भी इसका अभिवादन कर सकते हैं। कोई गलत नहीं है, किसी भी साथ, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी धर्म के साथ में कर सकते हैं। इसमें कोई धर्मांतरण की बात नहीं है, इसमें किसी भी धर्म के लेके कोई संचय नहीं है, किसी धर्म के लेके कोई बात नहीं कही गई जौहर शब्द में। आदिवासी डिक्शनरी जौहर शब्द का विश्लेषण करके आराम से देख लीजिएगा, इसमें जौहर में किसी भी धर्म जाति के खिलाफ भड़काऊ या आपत्तिजनक कोई टिप्पणी नहीं है जिसमें आप इस शब्द का विरोध कर रहे हो इतनी बार। दूसरा जो ये बात कर रहे हैं, तो वो मैं आगे फिर बात कहूँगा कि इन्होंने जो बहुत बड़ी स्पीच दी है, तो मेरा हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो मोदी बोलते हैं तो वो झारखंड में जाके बोलते हैं, गुजरात में वो केमचे वो बोल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ गुजरात में कुछ भी बोलें, जय गुरु बोले, जय माता दी बोले, कुछ भी बोले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप जय गुरु बोलो, आप जय सिया राम बोलो, राम राम बोलो, जय सीताराम बोलो, हम कभी आपका विरोध नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप इस तरह का जौहर का विरोध ना करें तो बेहतर रहेगा। दूसरा कह रहे हैं बीटीपी का रवैया 2 साल में राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में, ये न बीटीपी के 2 विधायक, ये कांग्रेस के छोटे भाई के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से कह दूंगा ना, हम किसी के भाई, छोटे भाई, बड़े भाई ये बात ना करें तो अच्छा है। हम तो वो हैं ना जो संविधान के मुताबिक खेलने वाले हैं। आप भले वो कांग्रेस के ना, वो कांग्रेस को अपनी माँ मानते हो और आप कांग्रेस का भाई कह रहे हो, लेकिन हम अपना संविधान को अपना बाप कहते हैं। तो सुन लेना, संविधान के मुताबिक चलने वाले हैं और उसके मुताबिक ही चलेंगे। यदि राज्यसभा, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, यदि जनता के खिलाफ यदि ऐसा कुछ हो तो हम समर्थन करेंगे। जहाँ हमें सच लगे हैं, जहाँ हमारी मांगें पूरी हो सकती हैं, जहाँ आदिवासी विचारधारा, आदिवासी लोगों की मांगें पूरी हो सकती हैं, या हमारे लोकल इलाकों में जहाँ वागड़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आवश्यकता पूरी हो सकती है, तो हम उसका समर्थन करेंगे जहाँ हमें उचित लगे। दूसरा,
बीटीपी जाति के नाम पर पूरे संभाग में अराजकता फैला रही है, ये कहना है सुशील जी कटारा, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका कहना है ये बयान। ये कहते हैं कि हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, तो हम कौन से राष्ट्रद्रोह हैं? हमने भी तो राष्ट्रवादी बात कर रहे हैं ना। हम कौन सी गलत बात कर रहे हैं? हम कौन सी गलत बयानबाजी कर रहे हैं? दूसरा कह रहे हैं विधानसभा क्षेत्र जो 84 है और सागवाड़ा, उन दोनों की जनता ने एक बार जो बीटीपी को समर्थन दे दिया है, उनको बार बार नहीं देगी। तो मैं तो कह दूंगा ना मंत्री जी, आप जिस जनता की बात कर रहे हो ना, आप याद कर लीजिए उन दिनों में आपको, उस दिन के अंदर, उन दिनों में आपको घुसने नहीं दिया था। उस चुनाव के टाइम में जब बीटीपी आई थी, बीटीपी आई भले 1.5 साल हुआ हो चाहे 2 साल हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी ने जो बारी बारी से 70-80 साल जो भी तुमने गवाए, हमने उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। और हमारे 1 साल के अंदर तुम सीसी सड़क से लगा के तुम हैंडपम्प और रोड ये सब गिनवा रहे हो, वो भी होगा। हम पहले शिक्षित तो हो जाएं, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है। तो उसी बात लेके दूसरा कह रहे हैं कि विधानसभा जनता एक बार बुलावे में आई है, बार बार नहीं आएगी। तो वो देख लीजिएगा, अगले चुनाव होंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जनता एक बार आई है फिर दोबारा आएगी। और आपकी 84 में आप जो भी हैं वहाँ भी देख लीजिएगा। और कह रहे हैं कि हैंडपम्प नहीं करवाया, स्कूल के कमरे नहीं बनवाए, सीसी सड़क नहीं बनवाई, लोगों को गुमराह किया। तो मैं यहाँ तक कहूँगा मंत्री जी, ये सड़क वड़क ना ये छोड़ दीजिए, ये तुमने बहुत सारी बनवा दी ना, जहाँ एक खड्डा नहीं है वहाँ गाड़ी सीधी सीधी जा रही है। कौन सी सड़क की बात कर रहे हो आप? किस सड़क की बात कर रहे हो? कहने में तो आपने मेक इन इंडिया तक कह दिया। मेक इन इंडिया का मतलब जानते हो क्या हुआ? मेक इन इंडिया का मतलब नहीं पता है आपको? तो डिबेट कर लेना, खुले डिबेट में अपन बात करेंगे। दूसरा कह रहे हैं कि ये उनका ये कहना है, सुशील जी कटारा पूर्व मंत्री जी का, कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये बता रहे हैं, ये इनका कहना है कि ये कह रहे हैं अपने आप में कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ हिंदू नहीं है। आप जो बात कर रहे हो, जिस संविधान को पढ़ना चाहिए आप, हो सकता है कि आज एक दौर इसमें चल रहा है कि आप रिकॉर्ड के माध्यम से हिंदू में गिना जा रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता में हिंदू नहीं है। ये क्यों नहीं है? कि कहीं न कहीं आदिवासी में शिक्षा की कमी थी। आज जागरूक हुए तो इसकी मांग हो रही है, ये भी पूरी होगी। हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा, तो वहीं से पता चल जाएगा कि आदिवासी हिंदू है या फिर आदिवासी एक अपने आप में अलग ही धर्म है। इसमें कोई धर्मांतरण की बात नहीं है। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं रामचरितमानस को मानते हैं, क्या क्या कह रहे हैं, रामायण को मानते हैं, सबरी को मानते हैं, पर राम को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। हमने कहाँ कहा कि राम को मानते हैं, रावण को मानते हैं? आप जिसको चाहो मानो, कृष्ण को मानो, राम मंदिर का मंदिर बनवा लो, आपके घर के मंदिर बनवा लो, घर के अंदर बनवा लो, जय कृष्ण का मंदिर बनवा लो, यार किसी का बनवा लो। आप जो इच्छा करें आप उसका मंदिर बनवा लो। हमने कभी आपका विरोध नहीं किया, पर आप जौहर का विरोध ना करें। कह रहे 5वीं अनुसूची लागू है और इसे हम सभी 5वीं, इनका कहना है सुशील जी कटारा की 5वीं अनुसूची में लागू है और हम नौकरी दे देंगे। ये कह रहे हैं राजकुमार और जो इनके 2 विधायक। मैं कह रहा हूँ सबको नौकरी देने का वादा हमने आज भी नहीं किया था और कल भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ संविधान के मुताबिक आदिवासी को जो पिछड़े हुए हैं उनके अधिकार की बात कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं धर्मांतरण को लेके और धर्मांतरण कर रहे हैं। तो पहली बात, इनको ये पता ही नहीं है धर्मांतरण चीज़ क्या है। आदिवासी कोई धर्मांतरण नहीं कर रहा, ये किसी धर्म में नहीं जा रहा, ये अपने आप में एक अलग ही धर्म है।
आदिवासी किसी धर्मांतरण की बात ही नहीं होती है। आदिवासी एक अपने आप में एक समुदाय है, एक अलग अपने आप में एक धर्म है। दूसरा कहते हैं कि पहले एसटी को लेके चलते थे, 100% आरक्षण की बात करते थे। अब एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को भी साथ में ले लिया। तो मैं इनको कहूँगा कि एसटी को तो जो पिछड़े हैं एसटी में, एससी के अंदर, ओबीसी और माइनॉरिटी, उसके अंदर जो पिछड़े लोग हैं, उस पिछड़े लोगों को जो लाने का काम किया है, जो माइनॉरिटी है उस माइनॉरिटी के अंदर एसटी, एससी, जो ओबीसी है, उसमें जो पिछड़े लोग हैं उनको हमने उठाने का काम किया है। हमने ये नहीं कहा कि, मैं तो कह रहा हूँ जनरल में भी पिछड़े लोग हैं तो बीटीपी का सहयोग कर सकते हैं, आदिवासी विचारधारा के साथ जुड़ सकते हैं। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। दूसरा कह रहे हैं बीटीपी ने ये किया, चिंतन शिविर किए, वो किए, इतना पैसा उड़ाया। मैं कह रहा हूँ आपकी जो मीटिंगें होती हैं, आप जहाँ शिविर करते हो, वहाँ तो लाखों और वो करोड़ों का पैसा खर्च हो जाता है। वो आम जनता का पैसा है। हमने किसी सरकार से कोई पैसा नहीं लिया। हम अपना पैसा अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लगा रहे हैं ना, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं अपने रक्षा के लिए, मैं अपने सुरक्षा के लिए कोई कपड़े पहनता हूँ तो वो अच्छी बात है। मैं किसी से मांग के या फिर किसी और से नहीं। अब जो ये बात है ना, जो ये बात कही कि बीटीपी चिंतन शिविर में इतना पैसा गाड़ी का पेट्रोल उड़ा रही है, वो कर रही है, तो गाड़ी का पेट्रोल हमने किसी से मांगा नहीं है, हमने किसी को बुलाया नहीं है। वो अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए आ रहे हैं, अपने अधिकार को समझने और सुनने के लिए आ रहे हैं। आपकी तरह घर घर जाके गाड़ियाँ भरने का काम नहीं किया हमने। और दूसरा, इसी तरह से ये कह रहे हैं कि इनकी ऐसी हमारी मानसिकता है कि हम आईएएस, आरएस, आईपीएस बना लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपने इतने साल के अंदर, इतने समय में कौन से आरएस, आईपीएस निकाल दिए? मैं तो सुशील जी कटरा से कहता हूँ, आप मंत्री भी रह चुके हैं, आपने कितने आईपीएस और आरएस निकाले हैं? उसकी संख्या तो और कह रहे हैं कि समाज को बार बार बरकलाने का काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो मैं फिर कह दूँ, किसी ने कोई बरकलाने का काम नहीं है। बिना पैसों से आप एक भी चिंतन शिविर करके देख लो, कोई नहीं आएगा। गाड़ी का पेट्रोल भरवाते हो, गाड़ियाँ बेचते हो घर पे, तब जाके आते हैं। तो सुशील जी, पूर्व मंत्री सुशील जी कटारा, हम आदिवासी कार्यकर्ता होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते मैं आपसे फिर से अनुरोध करना चाहूँगा और अनुरोध करूँगा कि आप आदिवासी हो तो ऐसी बयानबाजी ना करें तो बेटर होगा। नहीं फिर आप आदिवासी होते हुए आदिवासी विचारधारा के खिलाफ जाना कहाँ सही है। ठीक है, आप पार्टी के खिलाफ कुछ आरोप लगा रहे हो, वहाँ तक सही है, लेकिन किसी आदिवासी विचारधारा को आप गलत ठहरा रहे हो, जो हर शब्द को गलत ठहरा रहे हो, जिसे अभिवादन के तौर पे बोला जा रहा है, उसे गलत ठहरा रहे हो, ये कहाँ का सही है। तो सुशील जी, आज रिकॉर्ड है, मेरा कम ही होगा शायद, मैं स्पेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरह से, तो सुनिएगा। इस तरह का विरोध ना होगा तो बेटर होगा। जय जौहर, जय बिल प्रदेश, जय बिरसा मुंडा।